दैनिक परिवारों में संस्कार की पद्धति जो हम चलाते हैं और जो सनातन के अनुशासन है, ये भी ध्यान दिलाते हैं और उनके भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिभाओं के विकास की दृष्टि से भी हमारी जो योजनाएं चलती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस मौके पर देश भर में संघ से जुड़े अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। किसी कड़ी में दिल्ली के छतरपुर मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संगठित वनवासी रक्षा परिवार के द्वारा संस्कार और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें संघ द्वारा 30,000 से ज्यादा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का भी काम किया जाता है। कार्यक्रम में बच्चों ने संस्कृति और योग से जुड़ी प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर संघ के वरिष्ठ प्रचारक वीरेंद्र और समाज सेवी धर्मेंद्र तनवर ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वनवासी रक्षा परिवार बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार भी देते हैं, जो आज के समय में बेहद जरूरी है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। दैनिक परिवारों में संस्कार की पद्धति जो हम चलाते हैं, ऐसे परिवारों का वार्षिक मिलन है और इस वार्षिक मिलन में हम आसन प्राणायाम और जो सनातन के अनुशासन है, ये भी ध्यान दिलाते हैं और साथ साथ में हमारे प्रतिभा विकास केंद्र के अंदर जो बच्चे अनुशासन सीख रहे हैं, शिक्षा के साथ संस्कार सीख रहे हैं और उनके भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिभाओं के विकास की दृष्टि से भी हमारी जो योजनाएं चलती हैं। आपने देखा लगभग 1.5 घंटे तक बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और हमने जो लोगों से निवेदन किया, डाटा ने हमने निवेदन किया कि समय से आकर सब बात जानना चाहिए। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम तो देखे लेकिन मंत्रों का अभ्यास नहीं किया, आसन प्राणायाम नहीं किया और इसलिए फिर से हमने उनको वो कराया जिससे वो घर में प्रतिदिन कर सके, क्योंकि जो आदमी सुनता है वो तो भूल जाता है, लेकिन यदि वो आसन प्राणायाम सीख लिया, मंत्र सीख लिया और दैनिक परिवारों में गतिविधि चलाएंगे तो उनका परिवार संस्कारित भी होगा, सुरक्षित भी होगा और विकसित भी हो जाएगा। इसलिए केवल विचार नहीं देना, विचार के साथ व्यवहार का पद्धति भी सिखाना, ये वनवासी रक्षा परिवार का मूल काम है। और रक्षा परिवार ने जो ये भव्य कार्यक्रम किया, जिसमें वंचित वन के और नगरीय बच्चों के को जो संस्कार और शिक्षा के बारे में जो बताया, जो काम कर रहे हैं, जो उनको सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ आज जो हमारे वीरेंद्र जी प्रभारी हैं वनवासी जी के, उन्होंने जो बात बोली कि बच्चों को ही नहीं, एक परिवार को भी, एक समाज को भी, सबको संस्कार और शिक्षित करना है और सबको आज एक निश्चय भी लेना चाहिए और दृढ़ निश्चय करना भी चाहिए कि हमें अपने समाज को, अपने उसको संस्कारित करने। जो बच्चे आजकल भटक चुके हैं उन बच्चों को भी लाइन पे लाना है और संस्कारी बनाना है, जिससे कि हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और राष्ट्र मजबूत होगा तो हमारा हिंदुस्तान मजबूत होगा और हिंदुस्तान मजबूत होगा जो हमारा सपना है, आज हिंदू विश्व के अंदर नंबर 1 गुरु भी बनेगा। तो हमारा यही है कि अपने राष्ट्र को, अपने संस्कारों को और योगा को, योग एक व्यायाम की शैली नहीं है, योग एक शरीर को ठीक करने की शैली है, जो कि मैंने अभी सुना था यहाँ पर और जाना है। तो इसलिए हमें सब साथियों को मिलकर, वनवासी रक्षा परिवार के साथ मिलकर, और जो भी हमें धन मन तन से इसका सहयोग करना चाहिए। और साथ में मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ वीरेंद्र जी का, जिन्होंने इतना अच्छा अपना एक फाउंडेशन तैयार किया है, जिसमें इस तरीके की योजना, संस्कारिक योजना बहुत ही जरूरी है हमारे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि वैश्विक शक्तियाँ, बहुत गंदी गंदी शक्तियाँ हमारे देश में प्रज्वलित हो रही है, जो कि अन्य समाजों से है। वो चीज़ें अगर हमको भारी और उनको तोड़ना है तो हमें अपने आप को संस्कारी और मजबूत बनाना है। आप कार्यक्रम में पहुंचे, क्या कर रहे हैं? मेरा आज यहाँ पर अध्यक्ष पद पे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपने आप को इतना वो नहीं समझता कि मैं यहाँ पर एक अध्यक्ष पद के लिए आया हूँ। मेरा एक ही सपना है जो मैंने यहाँ पर देखा और जो मैंने अपने गांव के अंदर एक अपना नगर का और बच्चों का जो स्कूल देखा था, उसमें मैं वहाँ से मैंने ये चीज़ें सीखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम सब लोगों को इस चीज़ में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और हमारा दायित्व बनता है अपने समाज के लिए हम ऐसी चीज़ें करते रहें।